अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, क्या दयानंद सरस्वती ने कभी आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़े थे? आइए आपको दिखाते इस बात में कितनी सच्चाई है। यह दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, खंड काशी से कलकत्ता। इसमें लिखा है, आयुर्वेद के प्रचार में भी स्वामी जी की दृष्टि थी। इस विषय पर उन्होंने डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार से बहुत बातचीत की और उन्हें संस्कृत ग्रंथों के आयुर्विद्या के महत्व बताए। भाई, जब कोई विद्वान महर्षि किसी डॉक्टर को आयुर्विद्या के महत्व बता रहा है, तो समझिए कि उसने आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को पढ़ा है। अब ये बात तो आप सब जानते ही है कि दयानंद सरस्वती मांस खाने के खिलाफ थे और पशु हत्या के भी खिलाफ थे। अब हम चरक संहिता के अध्याय 27 अथ मांस वर्ग के श्लोक नंबर 79 को देख रहे हैं, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है, शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए सूअर का मांस बलकारक है। और इसी अध्याय के श्लोक नंबर 81 में गोमांस यानी कि गाय के मांस खाने के गुण बताए गए हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसी अध्याय के श्लोक नंबर 85 में लिखा है, शरीर को पुष्ट करने में मांस से बढ़कर अन्य कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। और इसी श्लोक में आयुर्वेद के दूसरे प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता के अध्याय 46 में भी मांस के गुणों को देखने के लिए कहा गया है। इससे ये साबित हो जाता है कि आयुर्वेद के दोनों प्राचीन ग्रंथों में मांस खाने के आयुर्वेदिक फायदे बताए गए हैं। दयानंद सरस्वती, जो ये मानता था कि वैदिक धर्म में मांस खाना पाप है, शायद उसने आयुर्वेद के ग्रंथ कभी पढ़े ही नहीं थे। अगर पढ़े होते तो शायद दयानंद सरस्वती को मालूम होता कि आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता मांस खाने का समर्थन करते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि दयानंद सरस्वती ने कभी आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़े ही नहीं थे और एक पैदाइशी झूठा ब्राह्मण था। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दोस्तों।